सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है चेतना और मेरे YouTube चैनल फ्यूबैक्स मैथ्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क और हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। A and B can complete a work in 20 days and 30 days respectively. So, in how many days will both of them complete the work together? यहाँ पर देखिए, A किसी काम को 20 डेज में कर सकता है, B किसी काम को 30 डेज में कर सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है। सबसे पहले हम 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 20 एंड 30 इज 60. Now divide 60 by 20. Now 23 is 60 and 32 is 60. जब हम 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और जब हम 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए, जो हम ये एलसीएम निकालते हैं, ये एलसीएम होता है कुल कार्य, कुल काम, मीन्स टोटल वर्क। ओके, और जो हमने डिवाइड करने के बाद निकाला है, जब हमने 60 को 20 से डिवाइड किया तो 3 आ गया और जब हमने 60 को 30 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। तो जो 3 और 2 निकल के आए हैं, ये है हमारा एक दिन का काम। ठीक है, एक दिन का काम। इसका मतलब है कि जो ए है वो एक दिन में 3 काम करेगा और जो बी है वो एक दिन में 2 काम करेगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सो इन हाउ मैनी डेज विल बोथ ऑफ देम कंप्लीट द वर्क टुगेदर, मीन्स दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोनों मीन्स जब ए प्लस बी दोनों काम करेंगे तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5। ठीक है, टोटल ए प्लस बी टोटल 5 काम करेंगे, वो भी एक दिन में। टोटल वर्क कितना है हमारा 60। एक दिन में वो कितना काम करते हैं, 5। इसको डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। द आंसर इज 12 डेज। ओके, सो ए प्लस बी मिलकर पूरे काम को 12 डेज में कंप्लीट कर देंगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी तथा सी मिलकर मीन्स यहाँ पे तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। ए तथा बी अकेले उस काम को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करें। तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। ए उस काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है और बी अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। Now A, B and C together can complete a work in 10 days. If A and B alone complete the work in 20 days and 30 days respectively, then in how many days will C alone complete the work? तो जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमें दिया हुआ है कि तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं, तो हम लिखेंगे A प्लस बी प्लस सी 10 डेज। और हमें क्या गिवन है कि A एंड B अलोन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज, मीन्स A कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज एंड B कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। ओके, नाउ फाइंड द LCM ऑफ 10, 20, 30. Now LCM of 10, 20, 30 is 60. Now similarly divide 60 by 10, 6. Divide 60 by 20, now we get 3. Now divide 60 by 30, we get 2. जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, जो हम एलसीएम निकालते हैं वो होता है हमारा टोटल वर्क, मीन्स कुल कार्य, टोटल काम जो है। और ये 6, 3, 2 डिवाइड करने के बाद जो आया है, ये आया है हमारा एक दिन का काम। ओके, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पे हमें ऑलरेडी बताया गया है कि A प्लस बी प्लस सी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और हमने निकाल लिया कि तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। A एक दिन में 3 काम करता है, B एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, तो टोटल काम में A हमारा 3 काम कर रहे हैं एक दिन में, B हमारा 2 काम कर रहा है,
तो सी का कितना काम बचेगा, क्योंकि तीनों टोटल 6 काम कर रहे हैं, जिसमें से 5 काम तो ए और बी ही कर रहे हैं, तो सी के लिए कितना बचेगा, ओनली 1। तो सी के लिए कितना काम आ गया यहाँ पर, 1। अब टोटल काम है हमारा 60 और सी एक दिन में एक काम करता है, तो 60 काम को कितने दिनों में करेगा, तो 60 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 60 डेज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उस काम को शुरू करे तथा 6 दिन बाद काम छोड़ दे, तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days and 15 days respectively. If A starts the work alone and leaves after 6 days, then in how many days will B complete the remaining work? तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं वही करेंगे। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हम पहले एलसीएम निकालेंगे। नाउ एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 इज इक्वल टू 60। अब जो भी एलसीएम आया है उस एलसीएम को सबसे पहले 12 से डिवाइड करो, नाउ वी गेट 5। उसको 15 से डिवाइड करो, नाउ वी गेट 4। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या है हमारा, टोटल वर्क। ये चीज़ आपको याद रखनी है बेटा। 60 हमारा टोटल वर्क है, 5 और 4 क्या है, एक दिन का काम। ओके। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ ए स्टार्ट्स द वर्क अलोन एंड लीव्स आफ्टर 6 days, कि ए अकेला उस काम को शुरू करता है और 6 दिन बाद काम छोड़ देता है। ठीक है, तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि ए ने कितना काम किया है। हमें पता है कि ए ने 6 दिन काम किया है। अब ए एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो 6 दिन में ए कितना काम करेगा, 5 6 जो 30। इसका मतलब जो 30 काम है वो तो ए ने किया है। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, शेष काम को भी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले हमें निकालना है कि बचा हुआ काम कितना है। तो रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क है 60, ए ने कितना कंप्लीट कर दिया 30, तो रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 30। अब जो ये 30 बचा हुआ काम है ये हमें बी से कराना है। ठीक है, ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा बी। अब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। बी को काम कितना करना है, 30। नाउ 30 अपॉन 4, इसको कट कर दीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। नाउ 15/2 विच इज इक्वल टू 7 होल 1/2 डेज। तो जो रिमेनिंग वर्क होगा उसको बी 7.5 डे में कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी किसी काम को अकेले क्रमशः 24 दिन तथा 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर काम शुरू करें तथा 4 दिन बाद ए काम छोड़ दे, तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। A and B can complete a work alone in at least 24 days and 32 days respectively. If both of them starts a work together and one of them, that is A leaves the work after 4 days, then in how many days will B complete the remaining work? तो ठीक है, सबसे पहले क्या स्टेप है हमारा, देखिए यहाँ पे कि ए किसी काम को करता है 24 डेज में, ठीक है, और बी उसी काम को करता है 32 डेज में। सबसे पहले यहाँ पर आप एलसीएम निकालिए। देखिए 24 एंड 32, पहले आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अगेन यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 16 है, तो अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। नो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ओके,
Now 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 4s are 96. हमारा एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर 96. अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर 96 क्या है हमारा टोटल वर्क. अब इस 96 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और जब हम 96 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा. यहाँ पर हमें क्या मिल गया, टोटल वर्क इज 96 एंड दिस इज वर्क डन इन 1 डे. मीन्स एक दिन का काम. ए एक दिन में 4 काम करेगा और बी एक दिन में 3 काम करेगा. इतना काम कर लिया. उसके बाद अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार फिर से देखिए कि इफ बोथ ऑफ देम स्टार्ट्स अ वर्क टुगेदर, कि दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, एंड ए लीव्स द वर्क आफ्टर 4 days, और 4 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है. इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि 4 दिनों तक तो दोनों ने एक साथ काम किया है. तो सबसे पहले हम वही निकाल लें. देखिए यहाँ पर ए प्लस बी मीन्स ए काम कर रहा है 4, बी काम कर रहा है 3, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे. ठीक है. अब इन दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया है. 4 दिन काम किया है तो एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 7 4 ज़ा 28. ठीक है. मीन्स 28 काम उन लोगों ने मिलकर कंप्लीट कर लिया. ए और बी ने मिलकर कंप्लीट कर लिया. लेकिन 4 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है और उसके बाद जो भी काम बचेगा उसको बी पूरा करेगा. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग वर्क. तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा, देखिए टोटल वर्क कितना है हमारा 96. ए और बी ने जो काम कंप्लीट किया है दोनों ने मिलकर वो है 28. तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दीजिए. 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 एंड 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5. नाउ द रिमेनिंग वर्क इज 58. अब ए तो काम छोड़कर चला गया, जो भी बचा हुआ काम है उसको बी कंप्लीट करेगा. ठीक है. नाउ रिमेनिंग वर्क कितना है 58, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3. तो टोटल जो रिमेनिंग वर्क है 58 उसको बी कितने दिनों में करेगा, 58 डिवाइडेड बाय 3. ओके. इसको आप डिवाइड कर दीजिए. 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, रिमाइंडर 1 3. नाउ 19 होल 1 बाय 3. ठीक है, डेज. तो जो बचा हुआ काम है उसको बी इतने दिनों में पूरा करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन तथा 24 दिन में पूरा कर सकते हैं. यदि दोनों मिलकर काम शुरू करें तथा काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो बताओ काम कितने दिन में खत्म हुआ. A and B can complete a work in 18 days and 24 days respectively if both of them start working together and A leaves the work 3 days before the completion of the work. Then tell in how many days the work was finished. देखिए A किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 18 days. B उसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं in 24 days. Now find the LCM of 18 and 24. ठीक है. LCM निकालना मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगी, आप वो वीडियो देख लीजिएगा. अब देखिए 18 और 24 सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं. अब यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 8 और 4 है. इट मीन्स बोथ आर डिविजिबल बाय 2. तो 2 9 ज़ा 18 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. ओके. अगेन 12 इज डिविजिबल बाय 2. तो 9 as it is, 2 6 ज़ा 12. Again 6 is divisible by 2. Now 9 as it is, 2 3 ज़ा 6. Now 9 and 3 both are divisible by 3. Now 3 3 ज़ा 9 and 3 1 ज़ा 3. Again 3 is divisible by 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3. Now for finding the LCM, find the product of these numbers. Now 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72. Now LCM of 18 and 24 is 72. Now divide 72 by 18 and we get 4. When we divide 72 by 24, we get
3. Now 72 is the total work and 4. A एक दिन में कितना काम करेगा 4 और B एक दिन में कितना काम करेगा 3. ठीक है, ये सब आपको पता चल गया. अब क्वेश्चन देखिए. इफ बोथ ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड ए लीव्स द वर्क 3 days बिफोर, कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है. तो यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है कि काम समाप्त होने से, काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया. इसका मतलब लास्ट के जो 3 days हैं उसमें किसने काम किया, ओनली बी ने काम किया है. तो हम निकाल सकते हैं कि लास्ट के 3 days में बी ने कितना काम किया है. अब यहाँ पर देखिए, बी एक दिन में 3 काम करता है तो 3 days में बी कितना काम करेगा, 3 × 3 9. ये काम बी ने किया है, ठीक है, 9. ओके, लास्ट 3 days में 9 काम बी ने कंप्लीट किया है. ठीक है. नाउ रिमेनिंग वर्क क्या रहेगा, रिमेनिंग वर्क होगा जो ए और बी ने मिलकर किया है. तो 72 माइनस 9 कितना हो गया, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 6. 72 माइनस 9 इज इक्वल टू 63. नाउ रिमेनिंग वर्क इज 63. इट मीन्स जो 63 वर्क है वो ए और बी ने कंप्लीट किया है. तो ए और बी देखिए, यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं. ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है. तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 7. ओके. नो 63 वर्क ये ए और बी ने दोनों ने मिलकर किया है. तो ए और बी एक दिन में 7 काम कर रहे हैं. तो 63 को कितने दिनों में करेंगे, 63 डिवाइडेड बाय 7, ये कट हो जाएगा, कितना आएगा, 9 days. अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा है कि दे टेल इन हाउ मैनी डेज द वर्क वॉज फिनिश्ड, कि कितने दिनों में काम खत्म हुआ. तो यहाँ पर देखिए, ए और बी ने कितने दिन काम किया, 9 दिन. बी ने कितने दिन काम किया, बी ने अकेले काम किया लास्ट के 3 days. तो जो पूरा काम कंप्लीट होगा वो होगा 9 + 3 इज इक्वल टू 12 days. नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखिए. ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन तथा 32 दिन में पूरा कर सकते हैं. यदि दोनों मिलकर काम शुरू करें तथा कुछ दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाए तो पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाता है. तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा. मीन्स ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days and 32 days if both of them start working together and after some days B leaves the work, then the whole work is finished in 18 days. Then after how many days did B leave the job. तो सबसे पहले जो हमारा काम है एलसीएम निकालने का, वो काम हम करते हैं. ए किसी काम को करता है 24 days में, बी उसी काम को करता है 32 days में. अभी मैंने आपको 4th क्वेश्चन में 24 और 32 का एलसीएम बताया था, कितना आएगा, 96. ठीक है. नाउ 24 4s are 96 एंड 32 3s are 96. यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, 96 इज द टोटल वर्क एंड 4 and 3 इज द वर्क डन इन 1 day. ओके. अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दोनों मिलकर काम शुरू करें तथा कुछ दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है तो पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाता है. अब देखिए, बी काम छोड़कर जाता है और पूरा काम 18 दिन में हो जाता है. यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है कि ए ने तो पूरे 18 दिन काम किया है, ए ने तो पूरे 18 दिन काम किया है और बाकी का जो काम की बचेगा वो किसने किया है, वो बी ने किया होगा. तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि ए ने कितना काम किया. देखिए, काम छोड़कर बी गया है और पूरा काम 18 दिन में हुआ है, तो बी काम छोड़कर गया, इसका मतलब ए ने तो स्टार्टिंग से लास्ट तक काम किया है, फर्स्ट डे से लास्ट डे तक काम किया है. ठीक है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ए ने 18 दिनों में कितना काम किया. तो यहाँ पर देखिए, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4. तो ये 18 days में कितना काम करेगा, 4 × 18 इज इक्वल टू 72.
तो ए ने कितना काम किया है टोटल 72. नाउ remaining work is equal to total work is 96 and work done by A is 72. इसको माइनस कर दीजिए. 6 minus 2 is equal to 4 and 9 minus 7 is equal to 2. Now remaining work is 24. इसका मतलब जो 24 काम है वो बी के द्वारा किया गया है. जब बी काम छोड़कर गया तो उसने 24 काम पूरा कर दिया था. अब देखिए, अब हमें बताना है कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा. तो इसका मतलब जितने दिनों में उसने 24 काम कंप्लीट किया उसके बाद ही उसने काम छोड़ दिया. तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3. तो 24 काम को वो कितने दिनों में करेगा 24/3 इज इक्वल टू 3 8 ज़ा 24. 8 डेज मीन्स बी ने 24 काम को 8 डेज में कंप्लीट कर दिया और उसने बस 24 काम ही किया है. तो इसका मतलब है कि बी ने 8 दिनों के बाद काम छोड़ दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं. बी और सी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी और ए उसे 40 दिन में पूरा कर सकते हैं. तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे तथा सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा. यहाँ पे 2 क्वेश्चन है. एक तो हमें बताना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे और हमें निकालना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा. इंग्लिश में देखिए. A and B together can complete a work in 20 days. B and C together can complete it in 30 days and C and A together can complete it in 40 days. So in how many days will all three together complete the work? Now the second question is, and in how many days will C alone complete the work? Okay, तो सबसे पहले देखिए जो हम अपना काम करते हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे. देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 20 डेज में. ओके, एंड बी एंड सी उसी काम को मिलकर करते हैं 30 डेज में एंड सी और ए उसी काम को मिलकर करते हैं 40 डेज में. नाउ फर्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 30 एंड 40. जब आप 20, 30 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो वो कितना आएगा 120. ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये आएगा 120. अब देखिए 120 को जब 20 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा. 120 को जब 30 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा और 120 को जब 40 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3. अब ये तो आ गया टोटल वर्क. ठीक है, अब देखिए जो 6, 4, 3 आया है यहाँ पर ये क्या है A प्लस बी. ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलकर 6. बी और सी दोनों मिलकर कितना करते हैं 4. सी और ए दोनों मिलकर कितना करते हैं 3. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स ए है तो ये आ जाएगा 2a. 2 टाइम्स बी है तो 2b आ जाएगा. 2 टाइम्स सी है तो ये 2c आ जाएगा. और जब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 + 10, 10 + 3 13. ओके, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए हमें तो क्या निकालना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे. तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे A + B + C. ठीक है, यहाँ पे एक दिन का काम कितना है ये. जब ये 2 टाइम्स हमने इनको कंसीडर किया तो यहाँ पर 13 आ गया. नो A + B + C इज इक्वल टू 13/2. ओके, इसका मतलब क्या है कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 13/2 और टोटल वर्क हमारा कितना है 120. टोटल वर्क कितना है हमारा 120. तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 13/2. तो 120 को कितने दिनों में करेंगे 13/2 से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 2/13 विच इज इक्वल टू 240/13. ये आ जाएगा. इसको आप लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो. जब इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा. आप इसको डिवाइड कर लेना 18 होल 6/13 डेज. ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. अब देखिए हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या था. इन हाउ मैनी डेज विल सी अलोन कंप्लीट इट. कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा. तो देखिए
तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 13/2। अगर हमें सी का निकालना है तो हमें ए प्लस बी का पता होना चाहिए। तो ए प्लस बी हमारे पास यहाँ पर है, ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 13/2। तो अगर इस 13/2 में से मैं ए प्लस बी का एक दिन का काम निकाल देती हूँ तो मुझे सी का एक दिन का काम मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 13/2 माइनस, हम ए प्लस बी का काम इसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे, और ए प्लस बी एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, 13 माइनस 2 6 12, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/2। नाउ टोटल वर्क इज 120 एंड वर्क डन बाय सी इन 1 डे इज 1/2। नाउ 120 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, ये आ गया 240। 240 डेज। जब तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 18, 6/13 डेज। और जब सी अकेला उस काम को करेगा तो वो होगा 240 डेज में। ओके, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।